हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आरईबी ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग लॉगरिथम के और भी एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझसे किसी ने डाउट पूछा है, तो आई थॉट कि मैं उसके जैसा ही और भी क्वेश्चंस थ्रू एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तो ये देखो, मैंने 4 क्वेश्चंस लिया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 log 11 upon 13 प्लस 2 log 130 upon 33 माइनस log 4 upon 9। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ना जो भी बेसिक लॉज हैं लॉगरिथम के, है ना, वो सब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है 4 पार्ट्स में। तो मैं उन सारे पार्ट्स का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हूँ। तो आप अगर उसमें से कुछ मिस किए हो तो वो देख लोगे ना, तो ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, 2 log 11 upon 13 मैंने आपको लॉस सिखा रखा है, तो 2 log 11 upon 13 को अपन कैसे लिखेंगे, आई टेल यू। पहले मैं क्वेश्चन कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, 130 upon 33 माइनस log 4 upon 9, दिस इज माई क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2 log 11 upon 13, है ना। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, log 11 upon 13 का स्क्वायर। कैन आई राइट लाइक दिस? अगर आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये आपको सिखाया था कि लॉग आई थिंक एक्स रेज टू एम ऐसे कुछ इक्वल टू एम लॉग एक्स, ये एक लॉ है। ठीक है, जो मैंने आपको आई गेस पार्ट थ्री ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, उस वीडियो में अगर आप देखोगे ना तो ये लॉ मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है। तो उसमें क्या होता है, ये जो पार होता है ना, x का पार दैट कम्स हियर इन द फ्रंट, m log x हो जाता है वो। तो यहाँ जो 2 है उसको हम 11/13 का पार बोल सकते हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी log 130 upon 33 का ये जो 2 है इधर, दैट विल गो इन द पार, ये इधर पार में चला जाएगा, है ना। 130 upon 33 का स्क्वायर माइनस log 4 upon 9। ठीक है, अब आगे देखिए, अगेन पार्ट 3 जो लॉगरिथम का मेरा वीडियो है उसमें अगर आप देखो तो उसमें मैंने एक और लॉ आपको समझाया है, log x प्लस log y इज इक्वल टू log x इंटू y, है ना। अगर मल्टीप्लीकेशन में होता है तो वो एडिशन में चेंज हो जाता है, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है पार्ट 3 में, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, log x इंटू वाई इक्वल टू log x प्लस log y। ठीक है, तो ये कैसे, अब यहाँ देखिए आप, log x प्लस log y है ये, है ना। सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log x इंटू वाई। तो चलिए log x इंटू वाई, है ना, तो ये देखिए log x इंटू वाई, आया समझ में? राइट, इसको मैं एज इट इज अभी फिलहाल कॉपी कर रही हूँ, आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, log 11 इंटू 11 इंटू 130 इंटू 130 अपॉन 13 इंटू 13 इंटू ये 13 था, है ना, ये रहा 33 इंटू 33, राइट। और ये फिर log 4 अपॉन 9। अब कैंसिलेशन करेंगे तो देखिए 13 10 जा 13 10 जा 11 3 जा 11 3 जा, है ना। तो ये क्या मिला मुझे, log ऑफ 10 इंटू 10 और 3 इंटू 3, तो ऊपर 100 आएगा अपॉन 9। ठीक है, और फिर ये कॉपी करेंगे, माइनस log ऑफ 4 अपॉन 9, राइट। चलिए अब इसके आगे चलते हैं, इसको इरेज कर देती हूँ मैं, ये वाला पार्ट। ये सब मैंने, आप लॉज अगर देख चुके हो पहले का वीडियो तो आपको इजी लग रहा होगा। ठीक है, एक बार आप देख लो, मेरा सजेशन तो इजी रहेगा आपके लिए। अब देखो यहाँ पे log x माइनस log y, ये भी मैंने पार्ट 3 में एक्सप्लेन किया है। log x माइनस log y को अपन क्या बोलते हैं, log x अपॉन y। याद है आपको, log x माइनस log y को log x अपॉन y ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए log x माइनस log y है, तो इसको अपन लिखेंगे log x, है ना, 11 अपॉन 9 अपॉन दिस। अपॉन का क्या मतलब है, डिवीजन ना, अपॉन का मतलब डिवीजन, 4 अपॉन 9 डिवाइड है ये, एक्चुअली में डिवाइड 4 अपॉन 9, है ना। अपॉन इज व्हाट, x अपॉन y मतलब क्या होता है, x अपॉन y मतलब x डिवाइड y, यही तो इसका मतलब है ना। तो वही किया ना हमने। अब फ्रैक्शन में है तो ऐसे लिखना पड़ेगा हमें,
नाउ ये डिवीजन है तो विल चेंज इट टू मल्टीप्लीकेशन। इतना तो आपको आता होगा, है ना, एकदम जूनियर क्लास वाली चीज है ये कि भाई डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करो एंड राइट हैंड साइड की चीज को रेसिप्रोकेट कर दो, मतलब ऐसे अपोजिट, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाओ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। ये हमने कर लिया। अब क्या, कैंसिलेशन करो, 9 9 कैंसिल, 4 25 टाइम्स में कैंसिल होगा तो क्या आया, log 25। क्या हम इसे log 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 25 को? यस। एंड अगेन मेरा जो लॉ है ना, log x raised to m is equal to m log x, so we can write 2 log 5, है ना। ये कौन सा लॉ है? अगेन आप पार्ट 3 देख सकते हो, उसमें ये लॉ है। कौन सा लॉ? log x raised to m is equal to m log x, ऐसा होता है ना, ये होता है, इसलिए हम 2 log 5 इसका आंसर लिख सकते हो। पैन क्लियर? ठीक है। अगर वापस एक बार आप रिपीट करके वीडियो चेक कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो माय फाइनल आंसर इज 2 log 5। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का। चलो, सो विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। इसको आप या तो नोट कर लो या फिर खुद से ट्राई करो वीडियो पॉज करके, है ना, फिर वापस प्ले करके चेक करो। अगर आप खुद ट्राई करते हो तो क्या होता है, मैथ्स है, आपको समझ में आता है कि बेसिकली एग्जैक्टली आप कहाँ पर गड़बड़ कर रहे हो, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाफ log to the base 10 of 25 minus 2 log to the base 10 of 3 plus log to the base 10 of 18, राइट। यही क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। हाफ log to the base 10 of 25 minus 2 log to the base 10 of 3 plus log to the base 10 of 18। ओके, चलो स्टार्ट करें। देखो, फिर ये वही चीज हो गई ना, अभी मैंने जैसे आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था ना, log x raised to m is equal to m log x, है ना, जो पार होती है, पार जो होती है वो इधर आ जाती है। सो इसको बेस तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, बेस वैसे ही रहेगा। ये 25 का पार क्या हो जाएगा, ये 1/2। आप समझ रहे हो, ये 1/2 जो चीज इधर है दैट गोज इन द पार, है ना, वो मेरा पार्ट 3 अगर आप देख लोगे ना तो यू विल गेट दिस आइडिया। पार्ट 3 वीडियो में मैंने प्रॉपर पूरे लॉज बताए हुए हैं, ठीक है। तो ये देखो, इस 25 का पार 1/2 माइनस log टू द बेस 10, फिर से ये चीज पार में जाएगा, सो 3 का स्क्वायर प्लस log टू द बेस 10 ऑफ 18। यहाँ तो आगे कुछ है नहीं, सो वी कैन नॉट टेक एनीथिंग इन पार, राइट। यहाँ कुछ नहीं है तो इधर कुछ आएगा नहीं पार में। चलिए, अब आगे 25 raised to 1/2 मतलब क्या, एग्जैक्टली ये क्या है बच्चों, बताओ। मैंने पार्ट 2 में बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए हैं आपको, है ना। इसका मतलब क्या है, 1/2 का क्या मतलब होता है, रेस टू 1/2 का मतलब √25 ना, यही तो इसका मतलब होता है। 1/2 जो पार है दैट मीन्स 25 √। अगर 25 रेस टू 1/3 रहता तो इसका मतलब क्या होता, 25 का क्यूब रूट, है ना। और अगर यहाँ 1/2 है इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है ना। चलिए, तो ये स्क्वायर रूट हो गया, माइनस log टू द बेस 10 ऑफ, ये क्या है 9 प्लस log टू द बेस 10 ऑफ 18। ओके, अभी √25 क्या होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा, 5 होता है ना। 5 5 जा 25, है ना। 25 का रूट मतलब क्या, 5 × 5 ब्रेक कर सकते हैं, पेयर में से एक बाहर निकाल दो क्योंकि स्क्वायर रूट है, दो का एक बाहर आ जाता है ना, तो आंसर इज 5। तो 5 हो गया, माइनस log टू द बेस 10 ऑफ 9 प्लस log टू द बेस 10 ऑफ 18। ओके, चलिए अब देखो, आप फिर से log x, बेस सबका सेम है, आप देख रहे हो। आप एक बार पार्ट 3 देखो, पार्ट 3 में मैंने एक्सप्लेन किया है लॉ, है ना। उसमें मैंने आपको बताया है log x प्लस log y इज इक्वल टू log x इंटू वाई, है ना। बेस सेम होता है सब जगह पे, तो आप देखो हर जगह पे बेस सेम है ना। ऐसे मैंने बताया है log टू द बेस 10 ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू log टू द बेस 10 ऑफ x प्लस log टू द बेस 10 ऑफ y। ये मैंने आपको लॉज बताया है पार्ट 3 लॉगरिथम के वीडियो में, ठीक है। तो इसके इवन ये भी बताया है मैंने कि log टू द बेस 10 ऑफ x अपॉन y इज इक्वल टू log टू द बेस 10 ऑफ x माइनस log टू द बेस 10 ऑफ y, ये मैंने बताया। तो इसको यूज करते हुए वी कैन यूज इट हियर, राइट। कैसे, देखिए, बेस तो सबका सेम है, देख रहे हो आप, बेस कहीं पे अलग है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। log टू द बेस 10, अब ये है, ये माइनस दिस प्लस दिस, तो आप खुद सोचो ना, माइनस वाली चीज डिवीजन हो जाती है, प्लस वाली चीज मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। तो 5 और ये डिवीजन में चला जाएगा, ये वाला 9, बिकॉज माइनस डिवीजन हो रहा है, 9 अपॉन हो गया, एंड 18 प्लस है यहाँ पे प्लस,
तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इजी है, समझ में आया आपको? ये लॉ मैंने यूज किया, log x प्लस log y, log x इंटू वाई, log x प्लस log y, log 5 इंटू 18। और डिवीजन जब होता है तो वो माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस में 9 था इसलिए वो डिवीजन में चला गया। ओके, कैंसिलेशन करते हैं, 9 2 जा 18, तो क्या हो गया, log टू द बेस 10 ऑफ 5 2 जा 10। अब ये कौन सा लॉ है आपको याद है? की पॉइंट, सेकेंड की पॉइंट, अगर आप मेरा फोर्थ पार्ट, लॉगरिथम का फोर्थ पार्ट देखोगे तो उसमें मैंने 2 की पॉइंट्स बताए थे। तो सेकेंड की पॉइंट अगर आप चेक करोगे ना तो उसमें मैंने ये बताया हुआ है आपको। हाँ, फर्स्ट पार्ट आई थिंक, नॉट द फोर्थ पार्ट, ओके, फर्स्ट पार्ट में, नॉट फोर्थ पार्ट, ओके, फर्स्ट पार्ट जो है लॉगरिथम का फर्स्ट पार्ट, उसमें मैंने log टू द बेस 10 ऑफ 10, मतलब यहाँ पे कुछ भी 2 चीजों, log टू द बेस a ऑफ a, अगर ऐसा है तो आंसर 1 हो जाता है ना। इसको पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने उसमें, फर्स्ट पार्ट लॉगरिथम फर्स्ट पार्ट में सेकंड की पॉइंट, ठीक है। देखो अगर आप है ना एक बार प्रीवियस वीडियोस जो मैंने लॉगरिथम के दिए उसके सारे लिंक, 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप वो देख लेते हो ना तो ये सब एक बार मतलब सब समझ में आएगा, बिकॉज सब लॉ पे ही बेस्ड रहता है ना। आपको फॉर्मूले तो पता होने चाहिए, लॉज पता होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो वो सारी चीजें वहां दी हुई है, वो देखने के बाद ये सॉल्व करोगे ना तो सब कुछ समझ में आएगा, इट्स ऑल इजी, ठीक है। तो चलिए, जब भी बेस और ये सेम होता है तो आंसर 1 होता है। गॉट इट? कुछ भी रहने दो, है ना, कुछ भी यहाँ पे हो, 7 7 आंसर 1, कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, लेकिन अगर बेस और ये दोनों सेम है, 6 6 आंसर 1, ठीक है। कुछ भी रहेगा आंसर इज ऑलवेज 1। सो 10 10 है, सो आंसर इज 1। और वैसे भी log 10 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है? 1 होती है ना, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आएगा। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या मिला मुझे? 1 मिला। ओके, चलो लेट्स डू द थर्ड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। log to the base 10 of 50 plus log to the base 10 of 40 plus log to the base 10 of 20 plus log to the base 10 of 2.5। ठीक है, आई एम नॉट कॉपिंग द क्वेश्चन, यहीं पर क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, इजी है। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल है। ये देखो सबका बेस सेम है, आप देख रहे हो, 10 10 10 10, कोई टेंशन ही नहीं है, और प्लस दिख रहा है, वेरी इजी नो। फर्स्ट लॉ, थर्ड पार्ट ऑफ लॉगरिथम अगर मेरा देखोगे आप तो उसका फर्स्ट पार्ट log x प्लस log y इज इक्वल टू log x इंटू y। तो प्लस प्लस सब जगह दिख रहा है ना, तो बेस तो वही है, सब मल्टीप्लाई करना है, और क्या, 50 इंटू 40 इंटू 20 इंटू 2.5, सिंपल, वेरी सिंपल ना, है ना। अभी मैंने बताया ना इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी, log टू द बेस 10 क्या, कुछ भी, x इंटू वाई इज इक्वल टू log टू द a, लिखा मैंने log टू द बेस a ऑफ x प्लस log टू द बेस a ऑफ y, यही तो होता है log, है ना। थर्ड पार्ट में आप देख सकते हो। तो अब देखो, ये रहा, प्लस में है तो मल्टीप्लीकेशन हो गया, x इंटू वाई, तो यहाँ पे प्लस में है सब, तो मल्टीप्लीकेशन हो गया। बेस सेम है सबका, है ना, तभी ऐसा पॉसिबल है। बेस अलग होता तो हम नहीं करते ऐसा, है ना। बेस देखो बेस ए, ठीक है। चलो अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। देखो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, 50 इंटू 40 इंटू 20, इसको कैंसिल कर देती हूँ मैं, इधर 10 आएगा, राइट। चलिए एक 0 भी कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 22 जा 40, एक 2 0 इंटू 25। चलो log टू दी, ये 10 है ना, log टू दी बेस 10, 25 4 जा 100, 1 2 3, 1 2 3, तो क्या हो गया, log टू दी बेस 10 रेज टू 5 होगा ना, ये है कि नहीं, 5 zeros 1 2 3 4 5, so 10 रेज टू 5। अब मैंने कहा था आपको एक लॉ अभी थोड़ी देर पहले, है ना, log x रेज टू m, पार इधर, तो पार इधर आ जाता है, सो 5 log 10 10, इजी है। ओके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया बेस और ये दोनों सेम होगा तो आंसर 1 हो जाता है, सो 5 इंटू 1, दिस आंसर इज 5। सो 5 इज द आंसर ऑफ माई थर्ड क्वेश्चन। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। log क्या लिखा है, 75/16 माइनस 2 log दिस, तो 2 इधर पार में चला जाएगा, राइट। सो log 5/9 का स्क्वायर प्लस log 32/243। यस, ओके। नाउ log x
प्लस log y इक्वल टू log x इंटू वाई, माइनस होगा तो डिवीजन, सो वी कैन डू इजीली 75/60, इसको ब्रेक कर सकते हैं अपन, log ये माइनस है ना 25/81 प्लस log 32/243 इज इक्वल टू log ये माइनस है तो क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, राइट। 75/16 डिवाइड 25/81 इंटू 32/243, ठीक है। सबको मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देते हैं। ये इंटू क्यों किया पता चला ना आपको, बिकॉज इट इज प्लस, यस, प्लस वाला मल्टीप्लीकेशन होता है एंड माइनस वाला डिवीजन होता है। अब यहाँ इसको भी मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं तो इसको रेसिप्रोकेट करना पड़ता है ना। रेसिप्रोकेट मतलब डिनोमिनेटर की चीज न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर की चीज डिनोमिनेटर में आ जाती है, राइट। नाउ कैंसिलेशन करेंगे, तो चलो करते हैं। 16 2 जा 32 है ना, 25 3 जा 75, 3 से ये जाएगा, यस, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, और कुछ 75/16, 5/9 का स्क्वायर 32/243, तो दिस 5 5 जा 25, 9 9 जा 81, 75/16 डिवाइड 25 oh this is 81, yes this is 81, I'm sorry, हाँ ये देखो ये 81 था बच्चों यहाँ पे, तो 81 आएगा, नॉट 18 है ना, ओके 81, सो 81 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, log 2 इज माई आंसर, क्लियर, log 2 इज माई आंसर, राइट। देखो ये गलती से 81/108 लिखा था मैंने, यहाँ पे 81 गॉट कैंसल्ड, so 2 is my answer, 16 2 32, log 2 is my answer of the fourth question, yes, okay। so मैंने सिमिलर क्वेश्चंस ट्राई किया आपको समझाने का, अगर आई होप कि अब इसके बाद आपको क्लियर होगा, आप बाकी क्वेश्चंस कर पाओगे, बट स्टिल अगर आपको लगता है इसके बाद फिर से कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जहां पर आप नहीं कर पा रहे हो, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।